क्या कर रहे हैं आप लोग? भस्त्रिका प्राणायाम। इससे क्या होता है? सर्दी, खांसी, बुखार, टीबी, दमा, मतलब फेफड़े के समस्त रोग हमारे दूर होते हैं, है ना? तो हमको मुझे कितना करना चाहिए? तो 2 मिनट से 5 मिनट करना हर दिन मुझे चाहिए, ठीक है? चलिए फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। कोरोना टाइम में भस्त्रिका कर करके हम लोग बचे, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है भस्त्रिका। 5 मिनट आप लोग अवश्य करिएगा। खाली सिस्टम जान लीजिए। यहाँ एक तरह से आपको नमूना नहीं दिया जा रहा है, किंतु हम हर प्रखंड में जाते हैं। आप लोग जब भी बुलाइएगा वहाँ जाकर भी शिविर लगाते हैं, है ना? मुझे घर घर योग को ले जाना है, ये हम लोग मतलब ऐसा कर लेगा, है ना? चलिए अब हम लोग तो कपालभाति करना ऐसे। अब हम लोग दूसरा प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति। वो कैसे? ऐसे नाक से श्वास को फेंकेंगे कि सामने का कैंडल, सामने का जो दीपक को बुझ जाए, ऐसे। यार हमारा शरीर भी नया होने लगेगा। यदि कल पूजा साफ तो आप भी स्वस्थ होने लगेंगे। वैसा करो। ऐसे इसको नहीं हिलाना, वो नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, वर्जित है। वो हल्का करेंगे किंतु ऐसा बलपूर्वक हम नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए फिर एक बार कर लेते हैं। पेट के समस्त रोग हमारे दूर होंगे। कैसे? कपालभाति के माध्यम से। कहते हैं फलों का राजा आम है और सब्जी का राजा आलू और प्राणायाम का राजा कपालभाति, है ना? इससे हमारी सारी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितनी हमारे अंदर की जो मशीनें हैं वो कपालभाति के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं? नया करते हैं, है ना? चलिए फिर ऐसे प्राणायाम क्या होता है? वायु प्राणायाम। लंबी गहरी सांस कर लीजिए ऐसे। सांसों को छोड़िए, पेट खाली, आंखों को अंदर कीजिए ऐसे। इसका नाम है वायु प्राणायाम। और चुटी को बच में ऐसे सटाइए। इसमें 3 बंद लगते हैं। मूल बंद, उड़ान बंद, उड़ांगा बंद। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वायु प्राणायाम। लंबी गहरी सांस फिर से वापस लीजिए। सांसों को छोड़िए, आंखों के अंदर। कभी शुगर नहीं होने देगा। अब हम लोग अग्नि साफ करेंगे। आंखों को क्या करेंगे? ऐसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे हिलाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अग्निसार। ये क्या? वायु प्राणायाम का सहायक क्रिया अग्निसार है, ठीक है? वायु प्राणायाम का सहायक क्रिया अग्निसार है ना? चलिए ऐसे। ये जिनको ये शुगर जो हो जाता है, जिनको नस में जो सुई पड़ता है इंसुलिन, ये यदि कर लेता है ये दोनों चीज, तो उनका इंसुलिन छूट जाएगा, ठीक है? फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। सांसों को छोड़िए, सांस को रोकेंगे तब, है ना? चलिए अब हम लोग तीसरा क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम। गले से आवाज। वो कैसे? पहले छोटा इंच लीजिए ऐसे। खांसी होगी, यहाँ से आ जाएगा। खांसी होगी तो सोचो हम बिल्कुल अच्छे की ओर जा रहे हैं, ठीक है? और उसको फिर लंबा कर देना ऐसे। और सांसों को रोक दीजिए, टूटी को बचने से सटाइए। फिर वापस। ये बहुत सारे हमारे चीज ठीक करते हैं। ये थायराइड के लिए रामबाण है। जो महिलाएं चाहिए, जो पुरुष एकदम पतला होते जा रहे हैं, यदि हम उज्जयी प्राणायाम कर लिया तो उनकी वजन के अनुसार, उनकी मतलब वजन के अनुसार उनका वजन बढ़ेगा। और जो भाई जी मोटे होते जा रहे हैं, हर दिन उनकी मतलब चर्बी बढ़ रहा है, तो वह अपना सुडौल बदन हो जाएगा। उज्जयी है। और ये थायराइड के लिए रामबाण है। जो अभी आप लोग डफली सब सीखा ना, आपको लगता होगा कि मुझे गाना भी चाहिए, गाने का भी मन करता है, तो जय जो कर लिया उनकी आवाज सुरीली हो जाएगी।
उनकी आवाज सुरीली हो जाती है। ऐसा नहीं होता है ना, आप मुझसे फोन करके पूछिएगा कि आप तो झूठ बोल रहे थे। एकदम जितनी बात मैं कर रही सब सत्य है, किंतु बिल्कुल सही करेंगे तो। चलिए फिर से कर लीजिए ऐसे। सांस को रोकिए, सांस को रुका हुआ सांस को हम निकालेंगे। तो इसको कितना देर करेंगे भाई? इसको 5 मिनट से 15 मिनट करेंगे। यदि किसी को थायराइड है तो सुबह शाम यदि वो 25 बार 30 बार यदि कर लेता है तो उसकी थायराइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से करें एक बार। चलिए ऐसे चलिए, अब देखो बच्चे से नहीं ऐसे। चलिए अब नासिका को ऐसे दबाइए अंगूठा से और बाएं छिद्र से श्वास को बाहर निकालिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसके बाद हमारा आता है सूक्ष्म व्यायाम। पहले कर लेते हैं। पैर किसी का लग गया हो तो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम इसको ठीक करते हैं। पैरों पर से फैलाइए, फैला करके हाथ को सुंदर सा आराम से ऐसे रखिए और इसको आगे पीछे आगे पीछे। ये छोटा चीज है पर बहुत बड़ा बड़ा काम करता है शरीर में। फिर वापस ये दोनों पैर में ऐसे दोस्ती करके ये खूब सुंदर से ऐसे करेंगे। 1 2 3, फिर वापस 3, फिर इससे ताली लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रेशर इसमें इसको मिलाइए ऐसे ऐसे, इसको खींचिए ऐसे। ये दोनों टुकना को मिलाइए। जिनकी कट कट की आवाज आ रही होगी, जिनका टेहना में दर्द कुछ शुरू हुआ होगा, इसका ग्रीस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे करके खूब सुंदर से सांस को लीजिए। ऐसे चलिए ठीक है। ये तो बोले नमूना ही हो रहा। अब ऐसे कीजिए, यदि कमर में कि नहीं करता 4 5 6 7 8 9 10, कितना बार करेंगे डेली हम लोग? 50 बार। तो अभी मुझे टाइम कम मिला है, अब मुझे सब कुछ बतला देना है आज कि इसमें ऐसे मुट्ठी को ऐसा कर दीजिए। ऐसे बंद करने से इसमें ताकत मिलता है, ऐसे बंद करने से ताकत नहीं मिलता। बंद करके देखिएगा। तो मुझे मुट्ठी कैसे बंद करना है? ऐसे अंगूठा अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब मुट्ठी दोनों को जोड़िए, वापस ऐसे, कोहनी टेढ़ा ना हो। 1 2 3, वापस 1 2 3। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिलाइए, इससे बल मिलेगा, बड़ा सुन्नी बनेगा। ऐसे 1 2 3, फिर वापस अब पेट की तरफ से ले जाइए ऐसे। 1 2 3, अब यहाँ हाथ रखिए, अब इसको बैठिए। 1 हर अंग प्रत्यंग एकदम आपका क्या होगा, असर कर रहा है ना। 2 3, अब वापस इधर से 1 2 3। ठीक है, चलिए ये हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कीजिए, फिर ऐसे सीधा कीजिए, फिर वापस ऐसे पीछे, ऐसा जितना पीछे जा सके। फिर आस्ते आस्ते फिर बीच में आ गया। फिर राइट साइड हम लोग जाइए और कंधे में कान को सटाने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, वापस फिर सीधा होता है, आस्ते आस्ते सीधा होना है। नस नाड़ी इनका बहुत सुकुमार कोमल होते हैं। फिर इधर लेफ्ट साइड, फिर आस्ते आस्ते ऐसे सीधा होना है। अब वापस ऐसे करके इसको राउंड करना है। ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3, अब वापस एक 3 बार से 1